वेलकम टू अम्बे आईटी क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहे। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपके लिए साथियों, इस वीडियो में हमने एमएस एक्सेल, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डीबीएमएस और कंप्यूटर फंडामेंटल्स और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुल 50 एमसीक्यू लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएस एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो रो तथा कॉलम से मिलकर बना होता है स्प्रेडशीट। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह के साथ शुरू होता है? प्लस के साथ, इक्वल साइन के साथ, डैश के साथ या स्टार के साथ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएस एक्सेल में फॉर्मूला इक्वल साइन के साथ शुरू किया जाता है। इसके बिना फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी की एमएस एक्सेल में फॉर्मूला का चिन्ह किस रूप में शुरू किया जाता है? इक्वल के साइन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेल में रो तथा कॉलम के मिलने से क्या बनता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेल में रो तथा कॉलम से मिलने से क्या बनता है? एक बॉक्स बनता है, एक टेबल बनती है, एक सेल बनती है या एक सीट बनती है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रो तथा कॉलम से मिलके क्या बनता है? एक सेल का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेल में चार्ट किसके लिए उपयोग होता है? कैलकुलेशन के लिए, टाइपिंग के लिए, डेटा प्रेजेंटेशन के लिए या एडिटिंग के लिए? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सेल में चार्ट का उपयोग डेटा को प्रेजेंटेशन करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेल में कौन सा फंक्शन एवरेज निकालता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेल में फंक्शन कौन सा है जो एवरेज निकालने का कार्य करता है? सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, एवरेज फंक्शन या मैक्स फंक्शन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एवरेज फंक्शन का उपयोग अपन एक्सेल में एवरेज निकालने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि ऑप्शन में दिया जाता है एक तो एवीजी केवल शॉर्ट नेम और एक दिया जाता है एवरेज पूरा नेम। तो आपको ध्यान रखना है, एवरेज निकालने के लिए एवरेज के पूरी स्पेलिंग का उपयोग किया जाता है, जबकि सम में सम, काउंट, मैक्सिमम में शॉर्ट का यूज किया जाता है। इसमें कंफ्यूजन रहना है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेल में डेटा को क्रम में लगाने को क्या कहते हैं? फिल्टर, शॉर्ट, फॉर्मेट या फाइंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एक्सेल में डेटा को क्रम में लगाने को शॉर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट करना, डाटा को शॉर्ट करना, यानी कि ए से जेड, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। और फिल्टर करना का मतलब क्या होता है? किसी निश्चित डाटा को ढूंढ निकालना क्या कहलाता है? फिल्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, एक्सेल में फिल्टर का उपयोग किसके लिए होता है? डिलीट डाटा के लिए, हाइड डाटा करने के लिए या शो सिलेक्टेड डाटा के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शो सिलेक्टेड डाटा, यानी कि दो, एक तो होता है, पहले आया था क्वेश्चन शॉर्ट और एक आया है फिल्टर। तो आपको क्या करना है? शॉर्ट का होगा असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर और फिल्टर का क्या होगा? शो
सिलेक्टेड डेटा को फाइंड करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 8वां। क्वेश्चन 8 है, एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं है? बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट या सर्कल चार्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्सेल में बार चार्ट भी होता है, पाई चार्ट भी होता है, लाइन चार्ट भी होता है, लेकिन सर्कल चार्ट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9वां। 9वां क्वेश्चन है कि एक्सेल में मर्ज सेल का उपयोग क्यों होता है? ऑप्शन, स्प्लिट सेल्स के लिए, कॉम्बाइन सेल्स के लिए, डिलीट सेल करने के लिए या हाइड सेल करने के लिए। तो एक्सेल में मर्ज सेल का उपयोग किसके लिए होता है? सेल को कंबाइन करने के लिए। जैसे जैसे ये दो सेल है, इन दोनों सेल में अलग अलग डेटा लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है? मर्ज सेल करना। ये दोनों सेल मर्ज होके डाटा दोनों में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सेल में फ्रीज पेन का उपयोग क्यों होता है? लॉक रो कॉलम के लिए, डिलीट रो के लिए, फॉर्मेट सेल्स के लिए या शॉर्ट डाटा के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेटा को लॉक यानी कि रो तथा कॉलम को लॉक करने के लिए फ्रीज पेन का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेटवर्किंग, कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग या फॉर्मेटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है? वो नेटवर्किंग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेन का पूरा नाम क्या है? मीडियम एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मेगा एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मेन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटरनेट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, एक ग्लोबल नेटवर्क है या एक वेबसाइट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सी, ग्लोबल नेटवर्क। इंटरनेट को क्या कहते हैं? ग्लोबल नेटवर्क, विश्व का नेटवर्क जिसे कहा जाता है WW, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे टिम बर्नर्स-ली नामक वैज्ञानिक ने डेवलप किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी की इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेटवर्क में डेटा भेजने का माध्यम क्या कहलाता है? नोड, चैनल, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन मीडिया। तो नेटवर्क में डाटा को भेजने का माध्यम होता है, वो कौन सा होता है? ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया। और ध्यान रखने की बात यह है, इसमें ट्रांसमिशन मीडिया भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया वो होता है जिसमें डाटा का संचार करने के लिए तारों का उपयोग किया जाता है। इसका तारों का। और अनगाइडेड मीडिया में वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? फाइल स्टोरेज के लिए, कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन के लिए, डाटा बैकअप के लिए या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए। तो साथियों ध्यान रखना है, आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको कंप्यूटर आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। और आईपी एड्रेस में आईपी की फुल फॉर्म क्या है? ध्यान रखना है, इंटरनेट
इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, IPv4 में कितने बिट होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है IPv4 में कितने बिट होते हैं? 32 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट और 128 बिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, IPv4 में 32 बिट होते हैं। ठीक है, 32 बिट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अब बताइए IPv6 में कितने बिट होते हैं? तो IPv6 में कितने बिट होते हैं? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 128 बिट। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है मैक एड्रेस किससे संबंधित है? सॉफ्टवेयर से संबंधित, नेटवर्क प्रोटोकॉल से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित या इंटरनेट से संबंधित? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मैक एड्रेस जो है वो हार्डवेयर से संबंधित है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है फिजिकल एड्रेस। क्या कहा जाता है? फिजिकल एड्रेस। और ये कहाँ काम करता है? OSI लेयर की दूसरी लेयर, जिसे कहते हैं डाटा लिंक लेयर। और ये कितने बिट का होता है? आपको ध्यान रखना है, 48 बिट का होता है। कितने बिट का? 48। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है? राउटर, रैम, CPU, मॉनिटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, और ये नेटवर्क लेयर पर कार्य करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है राउटर का कार्य क्या है? स्टोर डेटा, राउट डेटा बिटवीन नेटवर्क्स, प्रिंट डेटा या डिस्प्ले डेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, राउट डाटा बिटवीन नेटवर्क, यानी कि दो अलग अलग नेटवर्क के बीच डेटा को रूट करने के लिए राउटर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है DBMS का पूरा नाम क्या है? डाटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस। DBMS का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है DBMS का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा डुप्लीकेशन हटाना, डेटा सिक्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी, हार्डवेयर मैनेजमेंट और नेटवर्क सिक्योरिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेटा सिक्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी करने के लिए मुख्य उद्देश्य DBMS का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन सा DBMS का उदाहरण है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MySQL या पावर पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, MySQL DBMS का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, RDBMS का पूरा नाम क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रियल डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, रैपिड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिमोट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का पूरा नाम है। चलते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है टेबल में पंक्ति यानी कि रो को क्या कहते हैं? फील्ड, एट्रीब्यूट, टपल या डोमेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, टपल। टेबल में पंक्ति यानी कि रो को क्या कहते हैं? टपल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है टेबल में कॉलम को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड, टपल, एट्रीब्यूट या की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। टेबल में कॉलम को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फॉरेन की का उपयोग फॉरेन की का उपयोग किसके लिए होता है? तो फॉरेन की का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा डुप्लीकेशन हटाने के लिए, टेबल डिलीशन के लिए, टेबल रिलेशनशिप के लिए, या डेटा इंक्रिप्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेबल में रिलेशनशिप बनाने के लिए फॉरेन की का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। डेटा की पुनरावृत्ति यानी कि डुप्लीकेशन को क्या कहते हैं? रिडंडेंसी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या कंसिस्टेंसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रिडंडेंसी, डेटा की पुनरावृत्ति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, डीबीएमएस में डेटा किस रूप में स्टोर होता है? ऑप्शन ए, फाइल, टेबल, ट्री या ग्राफ। तो डीबीएमएस डाटा टेबल में स्टोर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन या डेनिस रिची। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंप्यूटर मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, टीसीपी/आईपी, एआई या नेटवर्किंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज में, मीटर में, सेकंड में या वोल्ट में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। और सीपीयू की पूरी नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, सीयू, रजिस्टर, रैम, रोम, कैशे, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या है? ए, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के मुख्य भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? परमानेंट, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल या सेकेंडरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी खत्म होते ही डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए रोम। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है हिंदी में? अस्थायी मेमोरी। कौन सी? अस्थायी मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। रोम का पूरा नाम क्या है? रैंडम आउटपुट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैपिड आउटपुट मेमोरी या रियल ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, बीट, निब्बल या वर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बीट। बीट यानी कि बाइनरी डिजिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किस भाषा का उपयोग होता है? मशीन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है? एमएस वर्ड, विंडोज, कीबोर्ड, एंटीवायरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कीबोर्ड हार्डवेयर पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? वायरस रिमूवल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेशन, टाइपिंग या प्रिंटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का सही मेल है? ऑप्शन ए है कीबोर्ड, बी है एमएस वर्ड, प्रिंटर, विंडोज, माउस, हार्डवेयर, सीपीयू, सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा उदाहरण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का उदाहरण है? तो कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड हार्डवेयर हो जाएगा, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस है कौन? स्कैनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड, विंडोज, कंपाइलर, एंटीवायरस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कंपाइलर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है कंपाइलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो 46वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के क्या कर सकता है? डेटा प्रोसेसिंग, नथिंग, प्रिंटिंग या कैलकुलेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेटा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47वां, सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? फिजिकल वर्क, गिव इंस्ट्रक्शन टू हार्डवेयर, स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीज हार्डवेयर साइज। तो सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? गिव इंस्ट्रक्शन टू हार्डवेयर, हार्डवेयर को कार्य करने के इंस्ट्रक्शन देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, मॉनिटर। तो सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर, एंटीवायरस, एमएस पेंट, नोटपैड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज के इस वीडियो का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। एमएस वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका उदाहरण है एमएस वर्ड। तो ये था अंतिम क्वेश्चन। अब साथियों, आपके लिए एक टास्क है कि क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं कि डिवाइस ड्राइवर किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू।